वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारा जो है 4047 जो आईसी है, उस आईसी से बना हुआ ये इन्वर्टर किट है। समझिए, ये ऑसिलेटर है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। और ये दोनों सेक्शन जो है ये हमारे फ्रीक्वेंसी ड्राइवर बने हुए हैं। और ये है फ्रीक्वेंसी मैनेज करने का, जो 50 से 60 हर्ट्ज तक हमारा फ्रीक्वेंसी इस पर एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए 4047 इस पे लिखा है। देखिए इसको और अच्छे से मैं दिखाता हूँ। तो देखिए 4047BE, तो ये ऐसी है 4047 जिससे, तो इससे आज हम ये इन्वर्टर बनाए हैं। तो ये सिर्फ सर्किट है ऑसिलेटर का। अब इसके थ्रू आप मॉसफेट जितना लगाना चाहें उस हिसाब से उसका वाटेज बनता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने इस पे बनाया हुआ था। देखिए तो ये वाला जो मैंने 5-5 मॉसफेट लगा के बनाया हुआ था, तो इसी पे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। सिर्फ ये कनेक्ट है और ये कनेक्ट है, देख सकते हैं, बाकी और कुछ कनेक्ट नहीं है। और ये हमारा बैटरी है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर। तो तीनों को हम देखिए कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 500 वाट दे सकता है। तो इस किट से हम भी 500 वाट ले सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ये वाला बड़ा चाहिए। तो देखिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए ये इसके तीनों पिन है ट्रांसफार्मर, जहाँ से ये दोनों हमारे एसी वाले हैं। तो इस पे मैं 500 वाट का रॉड, अपना जो हेलोजन रॉड होता है ये वाला, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ। देखिए कोई अलग से वायर नहीं है, सिर्फ हम इन दोनों को पिन के सहारे। तो देखिए ये सिर्फ पिन के सहारे इस तरह से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इस किट का जो मैंने ये वाला 2 वायर, इस पे पॉजिटिव और निगेटिव निकला हुआ है। तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, उसके अलावा इस पर कोई वायर नहीं है। और ये दोनों फ्रीक्वेंसी वाले, जो डायरेक्ट इसके जो गेट पे जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उस रेजिस्टेंस पे दोनों साइड लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो ये निगेटिव वाला है, तो ये निगेटिव वाला वायर हम यहाँ पे इस पे बैटरी पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस पे ये वाला वायर जो हम अपने किट के इस पे निगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए अब इसके पॉजिटिव में ये पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। इसको इधर से लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट ये पॉजिटिव पे इस पे इस तरह से कनेक्ट कर दिए। तो देखिए ये निगेटिव वाला पॉइंट हमारे इस किट के, जो ये निगेटिव वाला पॉइंट है, इस पे लगा देते हैं। तो देखिए ये लग गया है। और देखिए ये हमारा पॉजिटिव वाला है, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, देख सकते हैं। और इधर कुछ नहीं लगा हुआ है वायर कनेक्शन से, बस देखिए। तो जैसे ही हम इसके पॉजिटिव पे यहाँ से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, देखिए तो ये हमारा लाइट जलने लगेगा। देखिए, तो देख सकते हैं ये कितनी तेज़ी से जलता है। तो ये पूरा देख सकते हैं जला के। तो ये हमारा 500 वाट ईजीली से देने लगा है। तो इस तरह से ये सिर्फ जो आईसी है, इससे हम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, उसको ड्राइवर बना के फिर अपना इस सिग्नल को
इस पे कनेक्ट करके हम इससे 500 वाट ईज़िली तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो आईसी है वो 4047 आईसी है। तो इस आईसी का 7, 8, 9 और 12 ये पिन हमें ग्राउंड कर दिया गया है, और जो 4, 5, 6 और 14 पिन है, इस पिन को एक साथ जोड़ के हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट देना है। ठीक है, तो ये आईसी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस आईसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा ये जो पीएफ कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ये पीएफ कैपेसिटर लगाए हैं अपन, तो इस कैपेसिटर को हम कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0.1 माइक्रोफैरड का अगर हम लगाएंगे तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये प्रीसेट लगा है इसकी जगह 220 किलो ओम का प्रीसेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर जितना कम होगा उसकी चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा कैपेसिटर होगा वो जल्दी चार्जिंग होता है। मतलब जैसे 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है तो ये जल्दी चार्जिंग होगा, तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसका चार्जिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह ये 0.22 है, ये थोड़ा इसकी अपेक्षा लेट में चार्जिंग होगा, थोड़ा देर से चार्जिंग होगा, तो इसलिए हम इसका रेजिस्टेंस यहाँ से कम कर देंगे, तो ये उतना ही, जितना ये होगा उतना ये भी सेम चार्जिंग होगा। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी है वो मिलते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो पीएफ कैपेसिटर है तो वो चेंज करके, अगर ये नहीं है तो 0.1 का भी लगा सकते हैं, पर उसकी जगह हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे 18 किलो ओम के आसपास सेट करना है। ठीक है, तो देखो अब जो है ये ऐसी कंप्लीट होता है। अब जो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो देखो ये मान लो इस तरह से ऐसे निकलता है, तो ये हाई है ये लो है। तो हाई जो है वो हमारा 5 वोल्ट का है, और जो लो है वो है 0 वोल्ट। तो जिस समय यहाँ पे हाई रहता है उस समय जो है यहाँ पे हमारा लो होता है, और जिस समय यहाँ पे लो होता है उस समय ये हमारा हाई, ये 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दोनों एक दूसरे के फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 50 बार ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में 50 बार, तब ये होता है हमारा 50 हर्ट्ज़। इतना फास्ट होता है ये। ठीक है, तो अब देखो, अब जो ये सर्किट जो है फ्रीक्वेंसी ड्राइवर ये यूज़ किया गया है यहाँ पे स्ट्रांगली, हमारे सिग्नल को स्ट्रांगली बनाने के लिए। तो क्या होता है, जब मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट निकलता है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ से इस डायोड के थ्रू जाता है और यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है हमारे मॉसफेट के गेट पे। ठीक है, और जो हमारा 0 वोल्ट ग्राउंड आता है वो यहाँ से आता है, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो 0 वोल्ट से ये ऑन होता है। तो ये ऑन हुआ तो यहाँ से जो ग्राउंड है वो स्विच करके यहाँ स्विच की तरह ये कार्य करता है और ये ऑन हो जाता है। तो ये ग्राउंड यहाँ पहुँचता है। चूँकि यहाँ पे जो डायोड लगा है वो अपोजिट ग्राउंड को इधर जाने नहीं देता, और इधर हमें फुल ग्राउंड चाहिए। मतलब जो मॉसफेट के लिए, गेट के लिए जो हमें ग्राउंड चाहिए होता है वो टोटली ग्राउंड, बिना रेजिस्टेंस के हमें ग्राउंड चाहिए होता है। तो इसलिए इस ग्राउंड को यहाँ से इस डायोड के थ्रू, क्योंकि ये डायोड यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है, तो यहाँ से निगेटिव इधर जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव इधर से नहीं जाता। तो पॉजिटिव हमारा इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है, तो निगेटिव डायरेक्ट इस डायोड से होते हुए हमारे यहाँ पे गेट पे पहुँचता है। तो इस तरह से ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी ड्राइवर है वो स्ट्रांगली वर्क करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मॉसफेट कनेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम मॉसफेट के गेट पे लगा देते हैं। तो इस तरह से मॉसफेट, यहाँ एनपीएन मॉसफेट कोई सा भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा होता है सोर्स और ये ड्रेन। इसी तरह इधर भी हम
लगा देते हैं। तो इसको मैं इधर सोर्स ले लेता हूँ अपोजिट और इधर ड्रेन पे, ताकि ये दोनों सोर्स आपस में कनेक्ट करके ये ग्राउंड हो जाए। तो ये जो है ये कनेक्शन हमें मोटे वायर से करना है, और ये ग्राउंड पे भी हमें मोटा वायर ही यूज़ करना है, इस पर पतला वायर यूज़ नहीं करना है। अब ये हो गया। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो सीधे सीधे जो ट्रांसफार्मर है का एक इधर और एक इस ड्रेन पे कनेक्ट होगा, और जो बीच वाला है वो हमारा पॉजिटिव वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव से ये मोटे वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इधर ये अपोजिट एक, ये 0, ये 140, ये 220, 240। तो इस तरह से हमें इधर आउटपुट मिलेगा और यहाँ से चार्जिंग होता है। तो अब देखो एक और चीज़ है, ध्यान से देखना। चार्जिंग के टाइम पे हमारा मॉसफेट अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है, मॉसफेट पे ज़्यादा लोड बढ़ रहा है हमारा चार्जिंग के टाइम पे, तो क्या करें, तो इस पर डायोड लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है, तो मॉसफेट के ड्रेन पिन से इसके सोर्स पिन पे अपोजिट डायरेक्शन पे इस तरह से, मतलब ये जो हमारा है ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, मतलब ये एनोड है और ये कैथोड, उल्टा हो गया। ये हमारा कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव साइड होता है। तो इसी तरह से दोनों मॉसफेट पे लगा देंगे, अपोजिट लगाना है, इधर सोर्स है तो ये। तो इस तरह से जब हम चार्जिंग करेंगे तो मॉसफेट पे भी इंटरनल डायोड लगा होता है, लेकिन ज़्यादा गर्म होता है तो हम इस तरह से डायोड लगा देंगे, तो जो हमारा मॉसफेट का लोड है वो इस डायोड पे आ जाता है, तो मॉसफेट हमारा जलने से बच जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 4047 वाला कंप्लीट। तो ये सिंगल एलईडी है तो ये 100 वाट का होगा, मतलब सिंगल मॉसफेट लगा है तो ये 100 वाट तक दे सकता है। अब इस पर हम मॉसफेट बढ़ा के इसकी संख्या बढ़ाते हैं, तो उसका भी डायग्राम बताने के लिए बोल रहे थे, तो मैं उसका भी डायग्राम इस पर कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल सा है तरीका कि देखो ये सिंपल मॉसफेट का मैं डायग्राम इस तरह से बना देता हूँ। ये है मॉसफेट, ये 3 पिन है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 2, 1 2 3, और ये 3, 1 2 3 0 1 1 2 3। ठीक है, तो ये 4 मॉसफेट सिर्फ एक चैनल का बता रहा हूँ, दूसरे चैनल में भी हमारा सेम इसी तरह से कनेक्शन होता है। तो देखो, तो जो पहला पिन होता है वो हमेशा पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसी तरह सब में। तो पहला वाला हमारा गेट होता है, जिस पे हमें क्या करना होता है, 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, उसके बाद सब में अलग अलग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये 22 ओम का रेजिस्टेंस, इस पे 22 ओम का रेजिस्टेंस, इस तरह से इस पे भी और इस पे भी। तो 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद इनको एक साथ जोड़ देना है। ये एक चैनल का हमारा यहाँ पे गेट आके कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला गेट जो पल्स निकलेगा उस पल्स को या फ्रीक्वेंसी वाला वो यहाँ पे गेट पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन हो गया। अब ये सिंगल चैनल है, तो सिंगल चैनल का जो सोर्स पिन है, सोर्स पिन होता है हमारा ग्राउंड, जो बीच वाला है वो होता है ड्रेन, और जो तीसरा नंबर है वो सोर्स पिन होता है। ठीक है, तो जो सोर्स होता है वो ग्राउंडेड होता है, वो हमारे दोनों चैनल के, जैसे ये पहला चैनल ये दूसरा चैनल, तो दोनों चैनल के सोर्स पिन को एक साथ सारे को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये वाला सोर्स और ये वाले सोर्स, तो सारा सोर्स एक साथ इस तरह से कनेक्ट करना है। ये मोटे तरीके से मोटे वायर से ही कनेक्ट करना है, पतले वायर से नहीं करना है। ठीक है, और जो हमारा ड्रेन होता है एक्चुअली में उसका जो ये ऊपर का हीट सिंक वाला हिस्सा होता है ये भी ड्रेन ही होता है।
तो ये जो हम हीट सिंक से आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू ये हमारे जो पूरे ड्रेन हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसके बीच वाले वायर को नीचे से काट दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये कनेक्शन एक साथ पैरेलल किए जाते हैं। ये एक चैनल तैयार उसी तरह से जो दूसरा चैनल है सेम ऐसे ही तैयार करना है। और जो डायोड लगना है तो वो हमारा इस तरह से ड्रेन और सोर्स के बीच लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ड्रेन है और ये सोर्स। तो इस तरह से ये सोर्स से ड्रेन, मतलब सोर्स हमारा नेगेटिव है और ड्रेन पॉजिटिव है, तो इसको अपोजिट लगाना है। ठीक है, ताकि ये जो इधर का नेगेटिव है इधर ना जा सके और इधर का पॉजिटिव इधर ना आ सके, लेकिन जब चार्जिंग हो तो वो इसे नेगेटिवली रेक्टिफाइड करके चार्ज कर सके। सब में इसी तरह से लगा देना है। अगर हमारा मॉसफेट ज़्यादा गर्म हो रहा है, लोड हो रहा है, तब इसको लगाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।